हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कुछ जंतुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए गोलकृमि एस्केहेलमिंथेस कूट प्रगुहित प्राणी है। विकल्प बी मॉलस्क अगुहित प्राणी है। विकल्प सी कीट कूट प्रगुहित प्राणी है। या विकल्प डी चपटेकृमि या प्लेटीहेलमिंथेस कूट प्रगुहित प्राणी है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है एस्केहेलमिंथेस। यहाँ पर हम देखेंगे एस्केहेलमिंथेस को प्रगुहा के आधार पर किस प्रकार से विभाजित किया गया है, इसमें किस प्रकार की देह गुहा पाई जाती है। तो यदि एस्केहेलमिंथेस की बात करें तो इन्हें गोलकृमि भी कहा जाता है और ये कूट देहगुहीय प्राणी हैं। इन्हें कूट देहगुहीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें जो देह गुहा होती है यानी आहार नाल और शरीर भित्ति के बीच का जो स्थान होता है वह मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होता है। यह स्थान मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होता है, बल्कि मेसोडर्म बाह्य त्वचा तथा अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। यहाँ पर जो मेसोडर्म होती है यह बाह्य त्वचा व अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। इसीलिए इन जंतुओं को कूट देहगुहीय जंतु कहा जाता है। एस्केहेलमिंथेस से पहले के संघ यानी प्लेटीहेलमिंथेस अथवा सिलेंट्रेटा या टीनोफोरा ये सभी अदेहगुहीय प्राणी होते हैं तथा इसके बाद के जीव जैसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का आदि सभी जीव वास्तविक देहगुहीय या प्रगुहीय प्राणी होते हैं। अब यदि हम विकल्पों को देखें तो विकल्प ए बिल्कुल सही है, गोलक्रमी कूट प्रगुहित प्राणी है। बी में कहा गया है मॉलस्क अगुहित प्राणी है, तो यह अगुहित प्राणी नहीं है, यह प्रगुहित या वास्तविक देह गुहायुक्त प्राणी है। यह गलत कथन है। कीट जो है ये कूट प्रगुहित प्राणी नहीं है, ये भी वास्तविक देह गुहायुक्त प्राणी है और चपटेकृमियों में देह गुहा अनुपस्थित होती है, अतः ये अगुहीय। यहाँ पर हम देखें तो ये चपटेकृमि जो होते हैं इन्हें अगुहीय प्राणी कहा जाता है, अतः यह कथन भी गलत है। इसीलिए विकल्प ए सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।